हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम बात करेंगे हर्पीज इन्फेक्शन के बारे में। हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर या चिकन पॉक्स, ये तीनों कॉमन से इन्फेक्शन होते हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है मरीज को कि हमें कौन से हो रखा है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कैसे फैलता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं हमारे शरीर में, कैसे हम इसको पहचानेंगे और कैसे इस बीमारी का हम डायग्नोस करेंगे, कौन सी चीज़ के बारे में हम टेस्ट करवाएंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर्पीज सिम्प्लेक्स कहिए या आप उसको हर्पीज इन्फेक्शन कहिए, कि दोनों चीज़ एक ही होती हैं। ये एक वायरस के द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। अक्सर ये लोगों में देखा जाता है 1 से 2 बार हर किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हो जाता है लाइफ में। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, पर वैसे किसी को भी हो सकता है ये इन्फेक्शन। ये जो हर्पीज इन्फेक्शन होता है 2 टाइप का होता है। टाइप 1 जो होता है वो आपको ओरल पे, फिंगर्स पे, ठीक है, आपके माउथ वगैरह में, ठीक है, और ये आपके आइज के आसपास में, गले के आसपास में, यानी कि अपर पार्ट के बॉडी के आउटर साइड के जो पार्ट्स होते हैं उन सभी में हर्पीज टाइप 1 का इन्फेक्शन होता है। ये जो एक इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर आपको मुंह के आसपास, लिप्स के आसपास में ज़्यादातर दिखाई मिलता है, देखने को मिलता है। और टाइप 2 का जो इन्फेक्शन होता है वो आपको ज़्यादातर आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स में आप लोग देखने को मिलते हैं। तो जो प्राइवेट पार्ट के पास में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम जेनाइटल इन्फेक्शन कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं। अक्सर इस इन्फेक्शन को हम कोल्ड सोर या ब्लिस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ब्लिस्टर जो कहते हैं, जो छोटे दाने हो जाते हैं, ग्रुप्स में जो दाने होते हैं उनके अंदर पानी होता है, उन्हीं को हम ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम हर्पीज की इन्फेक्शन होता है तो उसको हम प्राइमरी एपिसोड कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेकंड टाइम हर्पीज का इन्फेक्शन होता है उसको हम सेकेंडरी एपिसोड बोलते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को होता है जिनको पहले इन्फेक्शन हो जाता है और वो जो इन्फेक्शन होता है कुछ टाइम बाद में अपने आप ठीक हो जाता है और हमारे बॉडी के जो नर्व होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व होती है, उनमें किसी में एक नर्व में जाके बैठ जाता है और कुछ टाइम बाद में फिर से इन्फेक्शन करता है। ये इन्फेक्शन अक्सर लोगों को बार बार होते रहते हैं, उसको बोलते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई किन लोगों को ज़्यादा हर्पीज इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो जो लोग ज़्यादा एज के होते हैं, 60 से अबव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उन लोगों में ज़्यादा का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और वो लोग भी होते हैं जिनमें छोटे बच्चे भी होते हैं, किड्स भी होते हैं और आप यंग चाइल्ड भी होते हैं। इनके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो इम्यूनिटी होती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन लोगों को अक्सर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, उन सब के अंदर भी इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है। और जो लोग शेयरिंग करके खाना खाते हैं, ग्रुप वगैरह में रहते हैं, जैसे ठीक क्राउड एरिया में रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलता है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ में खाना खा रहे हैं, होटल वगैरह में खा रहे हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है, साथ में खाना खाते हैं, किसी दूसरे के बर्तन यूज़ करते हैं, दूसरे के कपड़े यूज़ करते हैं, इनकी वजह से भी आपको अक्सर हर्पीज इन्फेक्शन हो जाता है। और जो लोग जो हर्पीज टाइप 2 का जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल के टाइम पे ट्रांसमिट होता है एक दूसरे में, और प्यूबर्टी के टाइम पे होता है इन्फेक्शन। और जो लोग ज़्यादा पार्टनरशिप रखते हैं, फ्रेंड्स रिलेशनशिप रखते हैं, उन लोगों को अक्सर ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा ये डिजीज फैलती है। ये टाइप 2 का आप हर्पीज इन्फेक्शन के बारे में बात करें, सेक्सुअल जो डिजीज फैलती है वो टाइप 2 हर्पीज इन्फेक्शन होता है। उसके लक्षण आपको अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट पे देखने को मिलते हैं। अक्सर कॉमन ये चीज़ें देखी जाती है कि कई बार ये क्रॉस इन्फेक्शन में हो जाता है। टाइप 2 का इन्फेक्शन होता है वो भी कैसे कई बार माउथ वगैरह एरिया में आ जाता है, जो कुछ लोग ओरल सेक्स करते हैं, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में भी वो भी माउथ में फैल जाता है। कभी कभी केस में ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसके लक्षण क्या होते हैं, देखो लक्षण में क्या होते हैं कि हमारे जो शरीर के पार्ट होते हैं, जैसे माउथ है, लिप्स है, ठीक है, फिंगर्स होती है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में पिंपल्स दाने निकले आते हैं जिनके अंदर पानी होता है, ठीक है, इनको हम ब्लिस्टर बोलते हैं। वो गुच्छे में निकलते हैं, ठीक है, गुच्छे में एक जगह पे मिलेंगे, आपको ये नहीं आपके पूरे शरीर पे फैल जाएंगे, वो आपको गुच्छे में मिलेंगे, या तो आपको लिप्स के पास मिलेंगे, आपके फिंगर पे मिलेंगे, या आपके कमर पे मिलेंगे, कहीं पे मिलेंगे, गुच्छे में मिलेंगे और एक ही साइड में मिलते हैं ज़्यादा करिए। ठीक है, तो उनको हम पहचानते हैं। उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर ईचिंग ज़्यादा होती है, जलन टाइप की होती है, आपको किसी किसी बच्चों को ज़्यादा फीवर भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, उल्टी वगैरह भी होने लगती है। और इस कंडीशंस में उन्हें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है छोटे बच्चों को।
तो ये इसके लक्षण होते हैं ज़्यादातर, इचिंग वगैरह होना, उनके अंदर जलन होना, ठीक है, खुजली वगैरह होना उनके अंदर में, और ये फीवर वगैरह आ जाना, ये उसके लक्षण होते हैं। अगर क्या की जाती है, देखिए डायग्नोस का हमें कैसे पता चलेगा, इस बीमारी के हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए या तो जो आपके ब्लिस्टर्स होते हैं, फफूंदे होते हैं, इनके अंदर से जो पानी होता है उसका हम पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, या उसका हम कल्चर लगवा सकते हैं, कल्चर से हमें पता चल जाता है। या फिर आप ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट होता है इसका हर्पिस सिम्प्लेक्स IgM टेस्ट होता है, आपका करंट इन्फेक्शन को बताएगा, और IgG जो होता है वो आपके ओल्ड इन्फेक्शन को बताता है। अगर आपके शरीर में कभी पहले इन्फेक्शन हुआ था हर्पिस सिम्प्लेक्स का, तब उस कंडीशन में आपका IgG पॉजिटिव आता है। और IgG1 और IgG2 दो टाइप के होते हैं। तो इनमें जो से 2 पे आएगा तो आपका सेक्सुअल जेनिटल इन्फेक्शन है आपका, और IgG1 में आएगा तो वो आपको ओरल या फिर आपका जो बाहर का पार्ट के होते हैं, नेजल वगैरह का इन्फेक्शन होता है, वो टाइप 1 का आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये इसके टेस्ट होते हैं, आप पीसीआर करा सकते हैं, इसका ब्लड टेस्ट में आ जाता है, IgM में आ जाएगा आपके में, या ब्लड कल्चर के द्वारा आप इस चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कभी हुआ है, ठीक है, आपको इसके 2 से 12 दिन का टाइम पीरियड होता है इसको फैलने का पूरे शरीर में। उस टाइम पे अगर आपको दवाई लेते हैं, आपको स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, आप किसी फिजिशियन को दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे वो आपकी 5 से 7 दिन की इसकी मेडिसिन होती है, एंटीवायरल ड्रग्स इसमें चलाई जाती हैं। 5 से 7 दिन की जो दवाई होती है वो इसमें डॉक्टर चलाते हैं, आपका रिकवरी हो जाती है, उसमें ठीक हो जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ टाइम बाद में अपने आप भी ठीक हो जाता है ये, बट ये अपने आप ठीक होता है तो हमारे नर्व सिस्टम में नर्व जो होते हैं उनके अंदर वहाँ पे जाके बैठ जाता है, और कुछ टाइम के बाद में फिर से इन्फेक्शन करता है, ये उसको बोलते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है। वो इन्फेक्शन आपको बार बार होता रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही आपको मेडिसिन ज़रूर करनी चाहिए। रिकरेंट इन्फेक्शन भी अगर आपको हो रहा है तब भी आपको दवाई लेनी चाहिए, 5 से 7 दिन की इसकी मेडिसिन होती है वो ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से आपके हमारे शरीर में इसकी एंटीबॉडी भी बन जाती है। तो जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है वो आपका IgG, अगर आप एक हर्पिस का टेस्ट करवाते हैं तो IgG उसके अंदर हमारा ये पॉजिटिव आता है। और बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जो हर्पिस जोस्टर होता है, हर्पिस जोस्टर आपको अगर पहले कभी चिकन पॉक्स हुआ होता है तो चिकन पॉक्स का ही सेम वही वायरस होता है। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में ये नर्व के अंदर बैठ जाता है, और कुछ टाइम पे जब दोबारा से होता है तो वही हर्पिस जोस्टर कहलाता है, ठीक है। तो हर्पिस जोस्टर और जो हर्पिस चिकन पॉक्स होते हैं दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, बट ये होता है जो फर्स्ट टाइम होता है उसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, और जो सेकंड टाइम होता है उसके फफोले थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर उसको हर्पिस जोस्टर का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन सभी में यही होता है कि आप अपनी सावधान रखें। अगर आप घर पे कोई उपाय करते हैं तो ये है कि एक से दूसरे के कपड़े वगैरह, बिस्तर वगैरह यूज शेयर ना करें, नहीं टॉवल वगैरह यूज ना करें, क्योंकि अगर घर में किसी बच्चे को वैक्सीन वगैरह नहीं लगती है तो वहाँ पे बच्चों को, एक दूसरे बच्चों को फैल सकती है ये डिजीज़। और ये अगर किसी को पहले कभी नहीं हुआ है तो उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आने से ज़्यादा फैलती है हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है। तो कोशिश करें बच्चों को या जिन लोगों की हर्पिस इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ है उनसे दूरी बना के रखें, एकांत में रहें, सिंगल कमरे में रहें। और अपने घर पे जैसे कि आप कभी नीम के पानी वगैरह से, नीम के पत्ते वगैरह पानी बॉईल करके उससे नहा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और स्किन के डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। इसके अंदर जो मेडिसिन चलती है एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, तो आपको 5 to 7 डेज की इसमें मेडिसिन होती हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें आराम मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।